नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज आज भी हम आपको कुछ उपाय बताएंगे और बिल्कुल निहायत ही सरल हैं। और वो जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई डर जाता है, कोई भय लगने लगता है अचानक उसको, तो इस प्रकार के कुछ उपाय हैं, इसको आप कर लीजिएगा। ये बिल्कुल आपको निजात दिला देंगे उससे। और बाकी और जो भी है उसे आप करते रहिए। जो नियम आपने बनाया है उसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, पर जो नियम है उसे आप ये सबको आप करते रहिए बस। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नोट बनाते हो तो लिख लीजिए कहीं पर। तो सर्वप्रथम तो क्या करिए, आप किसी भी प्रकार का आपको भय लगे तो आप क्या करिए, हनुमान चालीसा का एक छोटा सा गुटका आता है, उसे आप अपने पॉकेट में, छोटा सा आता है, हनुमान चालीसा का बड़ा भी रहता है थोड़ा, लेकिन यदि आप चाहें तो छोटा रहता है, वो 3 रुपया 2 रुपया 5 रुपया ऐसे तक में मिल जाएगा। तो उसे आप ले लीजिए और अपने सामने वाले पॉकेट में आप रखिए, तो इससे आपको भय नहीं लगेगा। एक चीज़, नाइट में भी जैसे किसी को डर लगता है तो भी आप उसे ले लीजिएगा, फिर आपको इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो पाएंगी, डर तो आपको लगेगा नहीं। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सके तो और अच्छा। तो ये एक पहला उपाय हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे कि फिरोजा, बहुत सस्ता अल्पमूल्य एक स्टोन है, उपरत्न है, फिरोजा रत्न किसी भी रूप में शरीर पर धारण किया जाना है। या तो लॉकेट बना लीजिए, और या फिर आप अंगूठी बना के पहन लीजिए, या पहना दीजिए बच्चा है तो। और नहीं तो आप क्या करिए, आप एक लॉकेट फिरोजा रत्न का आप बनवा के पहना दीजिए, तो उससे भी आपको इससे निजात मिलेगी। अब उसके बाद में सूर्य उपासना कीजिए। सूर्य उपासना क्या है, आप एक लोटा, तांबे का लोटा ले लीजिए और उसका जल, उसमें जल भर लीजिए और उसको आप सूर्य भगवान को अर्पित करिए पर डे। और उसको ऐसे ही सूखा मत करिए, उसमें आप गुड़ डाल लीजिए, गेहूँ डाल लीजिए, या फिर और जो भी सूर्य भगवान की सामग्री आती हो उसे आप डाल लीजिए, और सवेरे अपना अर्घ, नहा धो के आप अपना अर्घ आप दीजिए। तो इससे आपकी क्या होगा, आपकी चिंताएं दूर होती हैं और भाग्य आपका अच्छा बनता है। तो उसके बाद में और भी है, हम जैसे पीपल कहीं पर होगा, पीपल तो सब जगह रहते हैं, आप पीपल का पेड़ कहीं पर आपको दिखता है तो आप एक काम करिए, 7 शनिवार, या आपको जितना भी जमता है उतना आप कर लीजिए। यदि 7 शनिवार हो सके तो आप 7 शनिवार करिए, और पीपल की जड़ में सूर्यास्त के बाद जल सींचिए, तो उससे भी आपको भय नहीं लगेगा। अब इतवार को आप मत डालिए सूर्यास्त जल वगैरह कुछ भी, इतवार के दिन मत करिए। तो ये होगा 7 शनिवार का हम बता रहे हैं, आपसे जो भी हो सके आप करिए। और उसके बाद में दाएं भुजा पर आंवले की जड़ अश्लेषा नक्षत्र में धारण कर लो, तो उसमें से भी उससे भी सब भय समाप्त होते हैं। इस प्रकार से चीज़ें हैं, तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद में एक और है टाइगर स्टोन,
टाइगर स्टोन भी बहुत छोटा स्टोन होता है, बहुत सस्ता भी आता है। तो उसे भी आप धारण कर सकते हैं। और ये सब टाइगर स्टोन है, इसे आप गुरुवार को धारण कर लीजिए, कभी भी गुरुवार को सवेरे आप धारण कर लीजिए। और भी एक चीज़ और भी बताते हैं और कहते हैं, वो मिलता है, कहाँ मिलता है, क्या होगा, उसके लिए हम ज़्यादा नहीं कहते हैं। लेकिन यदि हो सके तो शेर के नाखून भी आप ताबीज़ में भर कर पहन सकते हैं। मिले तो ठीक, नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं वो ज़रूरी है। तो इन उपायों में आप कुछ भी आप कर सकते हैं। और बजरंग बाण का पाठ आप करते रहिए पर डे, बस इतना सा है। और ये बहुत छोटे उपाय हैं, इन्हें आप करते रहिए। शिव चालीसा हो सके तो आप करिए, आपके सारे भय सब नष्ट हो जाएंगे। तो हम वीडियो को यहीं से एंड भी करेंगे। और हो सके तो हो सकने की बात नहीं है, हम आपको सोचते हैं कि यदि आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें। सपोर्ट करने से मतलब क्या है, आप लाइक करिए, लाइक करिए, और फिर क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर क्या करिए, शेयर करिए, हमारे वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए। और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप लिखिए, और सब्सक्राइब करने के लिए आप करिए। हम बोल नहीं पाते हैं ये सब करने के लिए, लेकिन फिर भी हम इसलिए बोलना चाहते हैं कि आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा, और फिर आपको आराम भी होगा। और सभी को धन्यवाद। हम वीडियो को एंड करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति भव। ओम ओम ओम।